के जनपद हापुड़ में एक ही परिवार के कई लोग चक्की का पिसा आटा खाने से बीमार हो गए। पूरी घटना हापुड़ जनपद के पिलखोवा थाना क्षेत्र की है। पीड़ित ने बताया कि चक्की में गेहूं पिसवाने गया था, लेकिन देरी के चलते थोड़ा आटा चक्की से लाने के बाद उसे खाने से अचानक दर्द हुआ और उल्टी होने लगी। निजी डॉक्टर से जांच कराने पर खुलासा हुआ कि आटे में कोई जहरीली दवाई पिसी हुई है। फिर पीड़ित ने 112 पर सूचना देकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस आटा चक्की वाले से पूछताछ कर रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चक्की पे हाड़ा पिसवाने गए, हाड़ा पिसा अगले दिन लेने गए तो उनकी पिसा नहीं है, तो दूसरे किसी के में से 1 किलो 2 किलो हमें चून उसने दे दिया आटा और उसे खा के हम सब बीमार हो गए। अपने फैमिली डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। जहर होने की आशंका से लग रही है उसमें आटे में। ऐसा लग रहा जैसे कोई जैसे नाज की टंकी में गोली रख दे में और किसी ने पीस न करे बिगाड़ बिना उसे फटके बिना धोए यूं ही चक्की पे धर दिया, उसमें गोली चली गई है। इस तरह से कोई आटा हमारे पास आएगा, जहर की आशंका, इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में किसानों ने खेतों की सुरक्षा में तारबंदी कर रखी है, जिससे जानवर घायल हो गया है। घायल के इलाज के लिए ग्रामीणों की मदद से वन अधिकारी को सूचना दी गई। तारबंदी से नीलगाय के घायल होने पर प्राथमिक इलाज कर उसे सुरक्षित वन विभाग अधिकारी को सौंप दिया है। कटीले तारों से इनको घायल हो गए जी। इन्हें बहुत नुकसान होता है, फसलों पर भी इनसे बहुत नुकसान होता है। ये फसल तो नष्ट करते ही करते हैं, पर इनको भी बहुत हानि होती है। हमें प्रार्थना है ये कटीले तार नहीं लगाए जाएं, लगाए जाएं जो पशुओं को भी नुकसान नहीं हो और किसान को भी नुकसान नहीं हो। ये जो लील घोड़ा है, लील गाय जिसे बोलते हैं लील गाय, ये लील गाय का घोड़ा है जी। और किसानों ने कटीले तार लगा रखे हैं ब्लेड वाले, जिसकी वजह से ये घायल हुआ है जी। और इसका जल्दी उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर के पास में फ़ोन किया है जी, वो अभी आके इसका उपचार तो क्या मानते हैं जैसे किसानों ने तार लगा रखे हैं, क्या होने चाहिए? नहीं, गलत है, ऐसे तार नहीं होने चाहिए। ब्लेड वाले कटीले तार होने चाहिए, जिसकी वजह से ये किसानों का नुकसान भी ना करें जी और क्या करें, इनके चोट भी ना पहुँचे। कोरोना संकट के बीच स्थगित हुई हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं नियमों के साथ मंगलवार सुबह से शुरू हो गई। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के घटिया तहसील में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केंद्र पर 50 परीक्षार्थियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा दी। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को 1 घंटे पूर्व बुलाया गया। परीक्षा देने के पूर्व बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग और साबुन से हाथ धुलवाकर सैनिटाइजर करवाए गए। फिर परीक्षार्थियों को कक्ष में प्रवेश दिया गया। बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उसके हिसाब से मैदान में और क्लास के अंदर जो है वो दूरी बना के रखी गई है। और उसके लिए जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर गोले वगैरह लगाए गए हैं। बच्चे जो है अपनी सुरक्षा के लिए उनके हाथ धोने की पूरी व्यवस्था की गई, सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है, पीने का पानी जो है अलग रखा हुआ है और उसके लिए अलग से पृथक से गिलास भी लगाए गए हैं। एक रहा सवाल स्वास्थ्य का परीक्षण के लिए, तो थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग का अमला हमारे पास पूरा मौजूद है और जो निर्देश हमने प्राप्त हुए हैं उन सबको अक्षरशः पालन करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के धार में मनरेगा के तहत मजदूरों के रोजगार से खिलवाड़ किया जा रहा है। लाखों की लागत से ताबल निर्माण को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। उपयंत्री राजेश पवैया ही लगा रहे मनरेगा योजना को पलीता और मजदूरों के साथ बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिम्मेदार खुद भ्रष्टाचारी बनकर बेबस मजदूरों की मजबूरी का लाभ उठा रहे हैं। गिने चुने मजदूर दिखाकर रात के अंधेरे में धड़ल्ले से चलाई जा रही जेसीबी मशीन और गहरी नींद में है जिम्मेदार। कब और कैसे मिलेगा गरीब मजदूरों को रोजगार? निवेदन दिया तुम्हारे यहाँ से तालाब को लेके, बबूल वाले नाले तालाब को लेके, तो क्या हुआ उसमें, क्या दिक्कत है? मतलब खेत में से मिट्टी डाला, खोद के तालाब में नीम भरा। मिट्टी कैसे खोदी? और कुछ यार मिट्टी कैसे खोदी हो? जेसीबी से। जेसीबी कब चलवाई? जेसीबी रात में चलाई। रात में चली? हाँ। मजदूरों ने काम करा? दिन में करा मजदूर। तो दिन में मजदूरों ने काम करा और रात में मशीन चलाई जेसीबी। किसने चलवाई है? ये मुकेश सोलेंगे। अच्छा, कौन से तालाब पे चलवाई है? ये बम्बू लाल।
कौन सा गांव का मामला है ये? सोनगढ़ का क्या नाम तुम्हारा? भागीरथ। मेला द्वारा कोई आवेदन दिया गया, क्या है मामला? आज एक कलाबाई पति रामचंद्र जाति भील निवासी सोनगढ़ इसके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने बताया कि उसकी सोनगढ़ में कृषि भूमि जो कि उसको पट्टे पे मिली थी, महिला विधवा है, और उस कृषि भूमि जो पट्टे की उसकी भूमि है उसके ऊपर RES विभाग के द्वारा किसी को ठेका देके तो वहाँ तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसके कृषि भूमि को खोदा जा रहा है JCB चला के। इस संबंध में उसके द्वारा आवेदन दिया है, आवेदन की जांच कराएंगे और उसके संबंध में SDM साहब को अवगत कराया जाएगा। आवेदन देकर न्याय की गुहार लगी, क्या मामला समझा? जी, जैसे कि मामला संज्ञान में आया है, कलाबाई जो कि सोनगढ़ की निवासी हैं, उनका कहना है कि उनको जो भूमि शासकीय पट्टे पर प्रदान की गई थी उसमें RES विभाग के द्वारा तालाब निर्माण में उनकी शासकीय पट्टे की भूमि